नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है हांडी मटन। वैसे तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन इसका स्वाद यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इसे घर पर बना लिया तो गारंटी है मेरी कि आप इसे बार बार खाना और खिलाना पसंद करेंगे। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसे मिट्टी के हांडी में बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन में अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। तो चलिए रेसिपी की वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 750 ग्राम मटन करी कट में कटी हुई, बिल्कुल साफ सुथरी धुली हुई। साथ ही मैंने 400 ग्राम प्याज लिया है मटन में डालने के लिए, जिसे हमने छीलकर पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं मटन में डालने के लिए, जिसमें हमारे पास है 2 चम्मच काली मिर्च। साथ में हमारे पास है 8 से 10 लौंग। लौंग के साथ हमारे पास है छोटी इलायची 8 से 10, 2 बड़ी इलायची, साथ में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और हमने यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता का इस्तेमाल किया है। अगर आप गरम मसाले में कुछ और डालना चाहते हैं तो कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक उखल लेंगे, उसमें डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इन सभी गरम मसाले को हमें कोर्सली ग्राइंड करना है। कोर्सली ग्राइंड करने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ओखल में ग्राइंड किया हुआ मसाला ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, इस तरह से हमने कुछ गरम मसाले को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे अलग रख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस ओखल में अपने लहसुन और अदरक को भी कोर्सली ग्राइंड करेंगे। अगर आप हांडी मटन बना रहे हैं तो लहसुन अदरक के पेस्ट के जगह पे कोर्सली ग्राइंड लहसुन अदरक यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा। तो चलिए जी, लहसुन अदरक को भी हमने ओखल में डालकर दरदरा पीस लिया है। अब इसे एक बॉल में निकालकर थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। तो अब समय है मटन को मैरिनेट करने का। तो इसके लिए हम कटे हुए प्याज को एक बड़े से बर्तन में लेंगे और उसे हाथ से इस तरह से मैश करेंगे, जिससे कि हमारे प्याज की जो सारे परतें हैं वो अलग हो जाएं। तो चलिए, मैंने हल्के हाथों से प्याज को मैश करके इसके सारे परतों को अलग कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने वॉश किए हुए मटन को। एक बात का ध्यान रखिएगा, मटन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ मसाले, यहाँ हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 2 चम्मच कोर्सली ग्राइंड लहसुन अदरक। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मटन के स्वाद को इनहेंस करेगा। अब इन सारे मसाले को मटन के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। इतनी अच्छी तरह से मिलाना है कि मसाले जो है मटन और प्याज में बिल्कुल एक तरह से अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए, अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार। अब इस मटन में डालने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है 2 बड़े साइज के आलू, जिसे हमने छिलकर 2 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप मटन में आलू नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, मटन को हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक मिट्टी का हांडी लिया है। सबसे पहले तो हम मिट्टी के हांडी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे स्मोक आने तक, और जैसे ही हांडी से धुआं निकलने लगे हम उसमें डालेंगे सरसों का तेल। और जब सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे के साथ ही इसमें जाएगा दालचीनी, और दालचीनी के बाद हम इसमें डालेंगे अपने तेज पत्ता को, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, और उसके बाद 1.5 चम्मच दरदरा पीसा हुआ गरम मसाला। जो गरम मसाला हमने दरदरा पीसी थी वो क्वांटिटी में अधिक थी, हम सारा गरम मसाला इसमें नहीं डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड तक स्टीर करते हुए पकाना है। 15 सेकंड पकाने के बाद इसमें जाएगा मैरिनेट किया हुआ मटन। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप नई हांडी का यूज कर रहे हैं तो उसे रात भर पानी में डालकर जरूर रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब भी हांडी में आप तेल डालेंगे मैक्सिमम तेल को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आप हांडी मटन बना रहे हैं तो गोटा लहसुन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। साबुत लहसुन जब मटन के साथ पकेगा ना तो लहसुन में एक बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो चलिए, मटन को हांडी में डालकर हम इसे थोड़ी देर तक इसी तरह चलाते हुए कुक करेंगे। हमने मटन को हांडी में डालकर थोड़ी देर इसलिए कुक किया है कि जो हमने मसाले डाले हैं इसमें वो अच्छी तरह से पक जाए।
बहुत सारे लोग हांडी मटन बनाने में मटन को हांडी में डालकर इस तरह से कुक नहीं करते हैं। हांडी में गरम सरसों का तेल डाला, उसके बाद मैरिनेटेड मटन को डाला और हांडी को ऊपर से पैक कर दिया। हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 कटोरी पानी। पानी भी हमने इसलिए डाला है कि ये हांडी मटन जो है अभी धीमे आंच में कम से कम 1 से सवा घंटा तक पकेगा, जिसके कारण इसे नीचे से चिपकने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये नीचे से चिपकेगा नहीं। तो चलिए, अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि ये नीचे से चिपके ना। अब इस मटके को हमें ढक्कन से ढककर अच्छी तरह से पैक करना है, जिससे कि अंदर का थोड़ा सा भी हवा बाहर ना आ पाए। पैक करने के लिए सबसे पहले तो हांडी को हम गैस की फ्लेम से उतार कर नीचे रखेंगे और आटे की इस तरह से लोई बना के उसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि ढक्कन अच्छी तरह से पैक हो जाए। तो लीजिए जी, हमने ढक्कन को आटे से इतनी बढ़िया से पैक किया है कि अंदर का थोड़ा भी हवा बाहर नहीं आ पाएगा। तो चलिए जी, मटन की हांडी तैयार है। अब इसे लो फ्लेम पे हमें कम से कम 80 से 90 मिनट तक पकाना है। और हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, हर 25 मिनट के बाद हांडी को इस तरह से हिला जरूर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मटन जो है वो नीचे चिपके ना। तो चलिए, सवा घंटा हो चुका है कुक होते हुए। अब इसे गैस के फ्लेम से उतार कर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट के बाद हांडी के अंदर का जो भाप है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पैक को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके खोलेंगे। ध्यान रखिएगा, ढक्कन खोलने के बाद हांडी के ऊपर जितने भी आटे लगे हुए हैं सभी आटे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो लीजिए जी, हांडी के ऊपर जितने भी आटे लगे हुए थे सारे हमने साफ कर लिए हैं और हमारा मटन जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। परफेक्ट हांडी मटन इज रेडी फॉर सर्व। तो चलिए, अब सारे हांडी के मटन को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा हांडी मटन कितना परफेक्ट बना है। मटन की कलर बिल्कुल परफेक्ट है, पानी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और बढ़िया तरह से कुक भी हो चुका है। तो चलिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हमारे इस हांडी मटन को आप किस चीज़ से खाना पसंद करेंगे, चावल के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ या किसी और चीज़ के साथ। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। और हमारी ये मटन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।